मंगल की रोज तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में एक आईआईटी ग्रेजुएट तालिब इल्म फ्लेक्सी हटाने के दौरान बरकी शॉक लगने से फौत हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 22 साला विवेक किरण रेड्डी के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब विवेक किरण रेड्डी ने लटकती हुई फ्लेक्सी को हटाने की कोशिश की जो बरकी की सप्लाई की तारों से राब्ते में आई। फ्लेक्सी को छूने के फौरन बाद विवेक किरण रेड्डी की मौके पर ही मौत हो गई। ये वाकया सिद्दीपेट के तुम्बला इलाके में पेश आया। विवेक किरण रेड्डी ने आईआईटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया था और अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारने के लिए घर वापस आया था। इस वाक़े के बाद वालिदैन और खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश को कामारेड्डी CPM के जिला सेक्रेटरी चंद्रशेखर ने शर्मनाक करार देते हुए सख्त मदम्मत की। उन्होंने कहा कि एक वकील की जानिब से मुल्क की आला तरीन अदलिया के सरबराह पर हमले की कोशिश जमहूरियत और इंसाफ के वक़ार पर हमला है। चंद्रशेखर ने मुतालबा किया है कि मरकज़ी हुकूमत फौरी कार्रवाई करते हुए मुताल्लिक़ा वकील के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करे और इसे वकालत के पेशे से मुस्तकिल तौर पर बरतरफ किया जाए ताकि मुस्तक़बिल में कोई शख्स अदलिया और दस्तूर की तौहीन की जुर्रत न करे। जिले के बियासबाद के कोटाला मंडल के तुमाड़ी हेटी मकाम पर दरियाए प्रणहिता के तामीराती कामों से मुतालिक सर्वे करने के लिए खुसूसी दौरे पर आए हुए प्रशांत जीवन पाटिल IAS खुसूसी सेक्रेटरी महकमे ज़राअत हुकूमत तेलंगाना से CPIM और भारत कम्युनिस्ट जिले सेक्रेटरी के राजना ने अपने हमरा मंजम आनंद और मकामी CPM कायदीन के साथ मिलकर प्रशांत जीवन पाटिल IAS से मुलाकात करते हुए तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश की। इस मौके पर CPM और भारत कम्युनिस्ट पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के राजना ने तफसीलात बताते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत मुकामी पसमानदगी को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट तामीर करने का मंसूबा बनाई थी ताकि मुकामी सतह से गुर्बत का खात्मा किया जा सके। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि जिले के बियासबाद के कोटाला मंडल के तुमाड़ी हेटी मकाम पर दरियाए प्रणहिता चूला सुजल सरवंती मंसूबे के तामीराती सरगर्मियों को फौरी तौर पर दोबारा शुरू करने का मुतालबा करते हुए तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश की गई। जिले के बियासबाद के श्रीपोटाउन ग्राम पंचायत के हदूद में NRGS में किए गए अवामी तरक्याती कामों से मुतालिक आज ग्राम पंचायत पहुंचकर विजिलेंस अहदेदारों की टीम ने तमाम कामों से मुतालिक रिकॉर्ड्स की तफसीली तौर पर जांच पड़ताल की। इस मौके पर विजिलेंस अहदेदारों की जानिब से एक तामीराती कामों के रिकॉर्ड्स को बारीकी से जांच और पड़ताल की गई। इस मौके पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति और दूसरे स्टाफ मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गगोई पर हुए हमले के खिलाफ बार एसोसिएशन कामारेड्डी की जानिब से सख्त मजम्मत की गई और इस वाक़े पर मलालो अफसोस का इजहार किया गया। बार एसोसिएशन सदर रमेश, जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र रेड्डी ने सहाफत के लिए जारी करदा अपने बयान में बताया कि एक फ़िरका परस्त एडवोकेट ने भरी अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका। न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तौहीन है बल्कि हिंदुस्तान के दस्तूर की तौहीन है और मुल्क में मजहब के नाम पर किए जाने वाली सियासत को फ़रोग़ देते इस तरह के चंद अफराद दस्तूर के साथ खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम लगाया। लिहाजा इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई का मुतालबा किया गया और बार एसोसिएशन ने आज एहतजाजन अदालती कामकाज को भी बाइकाट कर दिया था। जिले कलेक्टर BM संतोष ने अहदेदारान को हिदायत दी कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर ATC में तमाम कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। तलबा के लिए फौरी तौर पर क्लासें शुरू की जाएं। गदवाल में वाक़े एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर के नई इमारत के तामीराती कामों का जिले कलेक्टर ने आज मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर के जरिए नौजवानों को मियारी हुनरमंदी की तरबियत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा कलेक्टर ने ज़ेर इल्तिवा कामों का जायजा लेते हुए अहदेदारान को हिदायत दी कि फौरी मुकम्मल किया जाए। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर में आज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिले सदर जैदो अब्राहम ने अपने अरकान के साथ मिलकर अलहदा तेलंगाना तहरीक और जिदोजहद करने वाले कोमरम भीम की बरसी के मौके पर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से कोमरम भीम के मुजस्सिमे पर फूल डालकर उन्हें खिराज पेश किया गया। उनकी खिदमात को याद किया गया और कोमरम भीम के असूलों को अपनाने का अवाम को मशवरा भी दिया गया।
कलेक्टर निजामाबाद टी विनय कृष्णा रेड्डी ने आज बोधन डिवीजन के वर्नी मंडल के मौजू सिद्धापुर में जारी आबी जखायर के कामों का मुआयना किया। उन्होंने इस इलाके का दौरा किया। यहाँ रिजर्वायर बंद तामीर किया जा रहा है। पानी के बहाव के साथ नदियों को अबूर करते ऊंचे पहाड़ी इलाकों को पैदल चलकर उन्होंने मुताल्लिका अहदेदारों से अब तक किए गए कामों की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मुताल्लिका अहदेदारों से अब तक के किए गए कामों की तफसीलात दरियाफ्त कर इस इलाके का मुआयना किया, जहाँ महकमे रेवेन्यू और फॉरेस्ट के दरमियान फील्ड लेवल पर स्लाइसेस की तामीर के लिए दरकार जमीन के हवाले से तनाजा चल रहा है। लायंस क्लब ऑफ बोधन और अयप्पा सेवा कमेटी की जानिब से बोधन के मौजू कलदुर्की में वाक़ गवर्नमेंट जिला परिषद हाई स्कूल में आज जहनी तंदुरुस्ती से मुताल्लिक़ तलबा में शऊर बेदार लेने के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुकर्रर लॉइन थॉमस ने खिताब करते हुए तलबा को मशवरा दिया कि वो पढ़ाई के दौरान तनाव का शिकार ना हो और कहा अगर वो सेहतमंद रहेंगे तभी उन्हें जहनी सुकून मिल सकता है, जिसकी वजह से उनकी सोच और समझने की सलाहियतों में इजाफा होगा। उन्होंने कहा आज तकरीबन तमाम नौजवान मोबाइल फ़ोन के आदी हो गए हैं, पढ़ाई में ज़हनी तौर पर पस्ती का शिकार होते चले जा रहे हैं। उन्होंने नौजवानों से पुरजोर अपील की है कि कम अज़ कम हुसूल इल्म के दौर में अपनी बेहतर सेहत की बरकरारी पर अव्वलीन तरजीह दें। एलआरडी रुकन असम्बली मदन मोहन ने आज रियासती सेक्रेटेरिएट में वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में मुनक़्क़िदा रिव्यू मीटिंग में शिरकत की और कहा गुज़िश्ता हुकूमत की लापरवाही से छोटे छोटे आबी ज़खायर को तूफ़ानी बारिशों से गैर मामूली नुकसान हो रहा है, जिसकी मरम्मत का काम जल्द किया जाना ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी फंड मंजूर करने की ख्वाहिश करने पर रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने संजीदगी का इजहार करते हुए जल्द फंड मंजूर करने का तयक़ुन दिया। एलआरडी बीजेपी लीडर देवेंद्र को जिले पार्टी नायब सदर नामजद किए जाने पर पार्टी ऑफिस में रियासती और जिले कायदीन ने तहनीत पेश करते मुबारकबादी दी। इस मौके पर मुकामी कायदीन में बालकिशन, नरसिम्हलू, राजेश, गंगाधर, काशीनाथ और दूसरे भी मौजूद थे। जहीराबाद में वाक़ IDSMT प्लाट्स की तकसीम गरीब मुस्तहिक़ीन अवाम ज़बूहाली का शिकार हो गए। मोहम्मद अब्दुल जब्बार, मोहम्मद लाल अहमद, मोहम्मद हारून, मोहम्मद अलीम, सत्यम्मा मुकामी अवाम ने मीडिया से बातचीत की और कहा जहीराबाद में IDSMT प्लाट्स की स्कीम के तहत हुकूमत ने सर्वे नंबर 158 जिसमें 10 एकड़ अराज़ी में 200 से ज्यादा प्लाट्स गरीब मुतवस्सित तबके को बल्दिया साबिक़ सदरशीन बल्दिया मुरली कृष्णा गौर बल्दिया ने अलॉट किए थे और 2001 और 6 में बाज़ाब्ता अहल अफराद रजिस्ट्रेशन चालान भी कर लिए थे, लेकिन चंद साल कबल से चंद अफराद अपनी ज़ाती अराज़ी का दावा करते हुए पुलिस के जरिए मकानात को मुनहदिम कर रहे हैं। गरीब आवाम को बेघर किया जा रहा है, जो सरासर जुल्म है। एलआरडी रुकन असम्बली मदन मोहन ने रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी ऑफिस में खैर सगाली मुलाकात की और एलआरडी हल्के में अंजाम दिए जा रहे मुख्तलिफ मरम्मती तरक्याती कामों के बारे में भी वाकिफ करवाया। हल्के में तरक्याती कामों के लिए और छोटे आबी प्रोजेक्ट जिसको बुरी तरह नुकसान पहुंचा है उनकी बज़ाबात कार्य के लिए मज़ीद ज़ायद फंड मंजूर करने की भी ख्वाहिश की, जिसमें इंदरमा मकानात की मंजूरी भी शामिल है। वज़ीर रेवंत रेड्डी ने जरूरी फंड बहुत जल्द मंजूर करने का तयक़ुन दिया। एलआरडी में मुकामी इंतखाबात से कबल बीआईएस पार्टी को एक और झटका उस वक्त लगा जब मंडल रामरेड्डी के बीआईएस कायदी सिवास डी राजेंद्र, नरसोवा, राजोवा, रमेश रेड्डी के साथ 30 अरकान रुकन असम्बली मदन मोहन की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रविंद्र, प्रवीण गौर, रऊफ, सिवास डी, अरविंद गौर दूसरे भी मौजूद थे। निजामाबाद के समाजी कारकुन नदीम अहमद निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या को तहरीरी शिकायत पेश की, जिसमें उन्होंने रुकन असम्बली मलून राजा सिंह के गुस्ताखाना तकरीर के खिलाफ FIR दर्ज करे और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वाज़ेह रहे कि राजा सिंह ने इंदो मध्य प्रदेश में दशहरे के मौके पर अपने खिताब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में तौहीन आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात दिए जो समाजी हम आहंगी के लिए खतरनाक है। उन्होंने पुलिस से दरख्वास्त की कि कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मजहबी मुनाफिरत फैलाने वाले बयानात का सिलसिला बंद हो जाए और समाजी अमन भाईचारा कायम रह पाए। एलआरडी मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट बार एसोसिएशन सद एडवोकेट गोपाल राव वोकला, पद्मा पंडारी, सतीश श्रीकांत, नागम साई बाबा, सिवास राव ने कल सुप्रीम कोर्ट वाक़े की मजम्मत करते हुए क़यादात मंजूर करके अदालत की तौहीन को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहा अदालत की हुर्मत की बरकरारी में बार एसोसिएशन हमेशा आगे रही है। अदालतों की इज्जत करना हर फर्द की अखलाकी जिम्मेदारी बनती है।
निजामाबाद से IG जिले निजामाबाद के सेक्रेटरी नूरजहां बेगम ने मुतालबा किया कि गवर्नमेंट जनरल अस्पताल निजामाबाद में खाली 104 आउटसोर्सिंग मुलाजिमतों को फौरी भर्ती किया जाए और मुलाजिमीन के 5 माह के बकायाजात फौरी अदा किए जाएं। नूरजहां बेगम ने बताया गुज़िश्ता 18 साल से FDHS में काम करने वाले मुलाजिमीन को कामाड़ी जिले के मेडिकल कॉलेज में तैनात किया गया है, लेकिन निजामाबाद अस्पताल में खाली पोस्ट पर फौरी तैनाती जरूरी है। गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाह न मिलने की वजह से मुलाजिमीन परेशान हैं। LLD MPTO प्रकाश ने आज बहुत जल्द होने वाले MPTC और ZPTC इंतखाबात के लिए हाजीपुर तांडे का पंचायत सेक्रेटरी के साथ दौरा करते पोलिंग सेंटर का मुआयना किया, बुनियादी सहूलतों से मुतालिक जानकारी हासिल की। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने गुज़िश्ता शब आदियात के वक्त अचानक मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग शुरू कर दी। निजामाबाद के अहम इलाकों जैसे कि रेलवे स्टेशन, RTC बस स्टैंड, गांधी चौक, नेहरू पार्क, शिवाजी नगर, कांटेश्वर, देवी रोड और फ्लाईओवर ब्रिज पर तफसील तौर पर जांच पड़ताल की गई। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक ये कार्रवाई शहर में किसी भी किस्म के जराइम को रोकने और शरंगेजी को रोकने के तहत किए जाते हैं। बाहर के इलाकों से आने वाले अफराद जो रेलवे स्टेशन और RTC बस स्टैंड की तरफ बगैर किसी वजह के घूम रहे थे, उनसे सवालात भी किए गए। इस दौरान मुश्तबा अफराद की काउंसलिंग भी की गई। पुलिस ने वाज़ेह किया कि रात के वक्त दोबारा मशकूक सरगर्म मुलविस पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीदर जिले के कमलनगर में पुलिस ने तालुका के सावली गांव में एक खेत पर छापा मारकर गांजे के 51 पौधे जब्त कर लिए। इस इत्तला के बाद वहां गांजे के पौधे उग रहे सिलसिले में मुलजिम संतोष बागाड़े को गिरफ्तार कर लिया गया और 15,10,000 रुपए की मालियत के 15 किलोग्राम गांजे के पौधे जब्त कर लिए गए। पुलिस ने बताया SP प्रदीप गुंटी की रहनुमाई में DYSP शिवानंद यादव, तहसीलदार अमित कुमार, कलेक्टर CPI श्रीकांत अल्लाहपुर, SP राठौर की मौजूदगी में तमाम कार्रवाई अंजाम दी गई। इलेक्शन कमीशन जो कि बीजेपी के साथ ताउन कर रहा है, जमहूरियत का कत्ल कर रहा है। मुल्क का इलेक्शन कमीशन बीजेपी के नक्श कदम पर चल रहा है, चोरी शुदा वोट बना रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि वोटिंग सिस्टम को पाक किया जाए। खाजीपे चौरास्ते पर वोट चोरों के खिलाफ मालूमाती दस्तखती मुहिम का इनेकाद। इस प्रोग्राम में हरमकुंडा MLA नाइनी राजेंद्र रेड्डी, वरंगल MP डॉक्टर करियम काव्या मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। बीजेपी के रुकन असम्बली मलून राजा सिंह के खिलाफ इहानत अमेज बयान देने पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML निजामाबाद यूनियन ने 2 टाउन पुलिस में बाकायदा राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और ये शिकायत IUML टाउन सदर मुर्तजा हुसैन की क़यादत में जमात के वफद ने पेश की। IUML कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मलून राजा सिंह ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना और दिल आज़ार रिमार्क से जिनसे मुसलमानों के मज़हबी जज्बात को ठेस पहुंची है। IUML कायदीन मुर्तजा हुसैन, समीउल्लाह खान, अब्दुल मन्नान, मोहम्मद कासिम और मोहम्मद अली ने इन बयानात की सख्ती से मजम्मत करते हुए मलून के खिलाफ फौरी FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। SSC बैच सन 1999 और 2000 के तलबा ने अपनी तालीम मुकम्मल होने के 25 साल पूरे होने की खुशी में शानदार क्लास रीयूनियन तकरीब का इनेकाद अमल में लाया। ये प्रोग्राम KG to PG कैंपस गंभीरापेट में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कामयाबी के साथ जारी रहा। इस मौके पर उस दौर के दर्जनों तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने असातिज़ा व हमजमातों के साथ माजी की हसीन यादों को ताज़ा किया। प्रोग्राम में खुशगवार जज्बाती मनाजिर देखने को मिले, जहाँ पुराने दोस्तों का अहिया, यादगार लम्हात का तज़किरा और मुख्तलिफ ग्रुप सरगर्मियों ने तकरीब को यादगार बना दिया। इसराइल और अमेरिका की जानिब से गजा पर जारी वहशियाना बमबारी के खिलाफ CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी की जानिब से आज निजामाबाद में एहतजाजी रैली निकाली गई। जिले सेक्रेटरी आकोला पापैया ने कहा, इसराइल की बमबारी से अब तक हजारों मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और अमेरिका इस जुल्म में शरीक है। उन्होंने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि इसराइल पर सिफारती दबाव डालकर इन हमलों को रुकवाने और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करे। बाला समुद्रम भारत राष्ट्र समिति पार्टी हरमकुंडा जिले दफ्तर साबिक चीफ विप और भारत राष्ट्र समिति पार्टी हरमकुंडा के जिले सदर आसम विनय भास्कर ने कांग्रेस हुकूमत में आने के इंतखाबात के दौरान 420 वादे और 6 गारंटी दिए थे। इस सिलसिले में पहले कांग्रेस के बकाया कर्जदारों के नाम पर कार्ड दिखाए गए थे। अब तक सबर से इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस हुकूमत कब कहेगी कि वो 100 दिनों में किए गए वादों को पूरा करेगी। हमारी हुकूमत ने कहा कि शादी लड़कियों के लिए बोझ नहीं चाहिए, अगर वो करियर में देंगे तो हम मजीद सोना देंगे। ये हुकूमत पूछ रही है कि आखिर सोना कहाँ मौजूद है।